Dear, in this video I am going to discuss relation and the concept of relation. रिलेशन से पहले रिलेशन में एक जो सबसे पहले चीज़ जानना होता है, सबसे पहले हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। इसको हम लोग 11th में भी पढ़ा है, 11th में रिलेशन में भी पढ़ा है, सेट में भी पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो अगर सपोज ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, ये इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर फॉर्म करते हैं, और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 4 5 6, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट। तो इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 4 1 5 1 6 2 4 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 4 3 5 एंड 3 6, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट हो गया। ठीक है, इस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कितने सेट है? 3 है, एंड नंबर ऑफ सेट बी जो है वो भी 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? तो 3 क्रॉस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होंगे ये दो सेट का, उसका जो टोटल ऑर्डर पेयर होंगे 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने ऑर्डर पेयर होंगे। अगर सेट पता है कि सेट का एलिमेंट अगर 4 है और एक सेट जो बी है जिसका ऑर्डर पेयर 2 है, तो मैं बोलूँगा कि ए क्रॉस बी कितना होगा? तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो ए क्रॉस बी होगा वो होगा 8 4 2 8, जैसे यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं रिलेशन किसको कहते हैं? रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट means set containing some element, and a relation R, रिलेशन को R से डिनोट करते हैं। रिलेशन R फ्रॉम A to B is defined as the subset of A cross B। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। मतलब यहाँ पे जो ए क्रॉस बी है, अगर कोई रिलेशन आता तो इसी ऑर्डर्ड पेयर्ड में से कोई रिलेशन आता। ठीक है, जैसे अगर हम एक रिलेशन यहाँ से लिख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल से ले सकते हैं, या हम अगर मैं दोबारा बना दूँ कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना रहा हूँ कि ए इज़ अ सेट ऑफ 1 2, ठीक है, एंड बी इज़ अ सेट ऑफ 4 5, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ए क्रॉस बी होगा 1 4 1 4, ठीक है, 1 5 2 4 2 5। ठीक है, और मैंने अगर एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे, सपोज मैं बोल रहा हूँ 1 5 2 4 2 5 इज एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो R है, R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैंने एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन, अभी हम उसको एग्जांपल लेंगे आगे चल के, कि यहाँ पे ये जो रिलेशन है, ये देख रहे हैं कि रिलेशन का जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्ड हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, तो R इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना है, सबसे पहले देखना है डोमेन ऑफ R, सेट ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्ड ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ R। तो ये R है, R का ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि R अगर हम अगर R को A, B अगर हम लोग डिफाइन किए हैं
सच दैट ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से एंड बी बिलोंग्स कर रहा है सेट बी से, तो हम लोग कहेंगे कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू हम लोग कहेंगे ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं, सेट ऑफ ऑल यहाँ पे बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, इसको रेंज कहेंगे। एंड सेट बी को जैसे ये सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन। ठीक है, इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो सेट रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन कितने तरीका से करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन को जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं जनरली फर्स्ट रोस्टर फॉर्म में होता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है, एरो डायग्राम से भी करते हैं, ये जनरल है, ये हम लोग को देखना है एरो डायग्राम। तो यहाँ पे ये जो इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। मैं आपको एक एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आर है, अगर कोई भी एनी जनरल होगा, जैसे 1,1 A,1 B,2 C,4 या 3, ऐसे कुछ अगर रिलेशन है तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये कोई रूल बेस पे नहीं है, यानी इस टाइप में जो रिप्रेजेंटेशन उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ R,A,B सच दैट A माइनस B इज इक्वल टू 6 वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। तो इस तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और सेकंड जो है एरो डायग्राम्स में देखिए इस तरह से एरो डायग्राम सेट A है और ये सेट B। सपोज ये सेट का एलिमेंट 1 2 3 है और इसका A B C है, तो 1 का C से है, 2 का A से है, 3 का B से है। तो इस टाइप्स ऑफ जो अगर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी रिलेशन का, इसका ऑर्डर पेयर क्या बनता है 1, C 2, A 3, B। तो ये R है, तो ये जो हो गया रोस्टर फॉर्म। और इसी रोस्टर फॉर्म को अगर हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एरो डायग्राम कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखा कि रिलेशन कहते किसको है। रिलेशन क्या है, रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसका टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहला टाइप्स है उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। देखिए, एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है, जैसे हमने एक सेट लिया A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू मैंने लिया 3 4। ठीक है, अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू आया 1 3 1 4 2 3 2 4, और यहाँ पे एक R हमने डिफाइन किया, एक R ऐसा जिसमें से ये R जनरली अभी हमने क्या बताया कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब R में जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे। और मैंने R एक ऐसा डिफाइन किया जहाँ इस ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं आया, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आया तो इसको 5 बोलेंगे। तो इस तरह से हम जो रिलेशन होगा, जैसे हमने एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अगर A इज अ सेट ऑफ 1 2 3, ठीक है, एंड R इज अ रिलेशन ऑफ A, B सच दैट A माइनस B इज 6 वेयर A, B बिलोंग्स टू सेट A। तो देखो ऑर्डर पेयर क्या होगा,
1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा -1। सबसे पहले तो ये समझिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आएंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। क्या इसमें से कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर, जैसे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, ऐसे कोई भी ऑर्डर है जिसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए? तो कोई भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है, एक भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, फाई, इम्पटी को फाई से रिलेट करते हैं। तो वैसा रिलेशन जो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं हो, नो एनी ऑर्डर पेयर कंटेन, दैट रिलेशन इज नोन एज इम्पटी रिलेशन। वैसे रिलेशन को इम्पटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड में यूनिवर्सल। पहले बात करता हूँ यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो क्या हो, रिलेशन इज इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि A इज अ सेट ऑफ 1 2 एंड B इज अ सेट ऑफ 3 4। अगर मैं A क्रॉस B करूँ, A क्रॉस B, तो बोल सकते हैं क्या, 1 3 1 4 2 3 2 4। एक ऐसा रिलेशन जो ये A क्रॉस मतलब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर अगर कंटेन करे, वो ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे रिलेशन में कंटेन करें। जैसे 1 3 1 4 2 3 2 4, अगर ये पूरे सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं तो वैसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड जो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन को IA से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि A, A बिलोंग्स टू R। मतलब अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, A इज अ सेट ऑफ 1 2 3 है। अगर रिलेशन में सिर्फ ये जो सेट है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स कहाँ से करेगा, सेट A से। A में जितने भी मेंबर्स हैं 1 2 3 हैं, यहाँ पे सिर्फ उसी का सेम, मतलब दोनों एलिमेंट सेम हो, 1 1 2 2 3 3। तो इस तरह से रिलेशन जो डिफाइन होंगे उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक ऐसा रिलेशन हम लोग नेक्स्ट, अगर ये R1 है या R2 है, तो अगर 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3, ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। या हम एक और रिलेशन का एग्जांपल बोल सकते हैं कि 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, और सिर्फ यही है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आंसर है इसमें 3 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो ये आइडेंटिटी नहीं रिलेशन है, सो इट इज़ नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए कि जितने भी सेट के एलिमेंट हैं सिर्फ उसी का सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो उसको वैसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि एक रिलेशन का वैसा ऑर्डर्ड पेयर जो दोनों एलिमेंट सेम हो। इफ़ A, A बिलोंग्स करेगा R से, फॉर ऑल A जो होना चाहिए कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट से। मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर में जब दोनों एलिमेंट सेम हो और वो एलिमेंट कहाँ से, सेट से बिलोंग्स करेगा, तो वैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि A इज अ सेट ऑफ 1 2 3 एंड R इक्वल टू, मैं बोलूँगा कि 1 1 2 2 3 3। अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ भी तो वही था, 1 1 2 2 3 3,
और यहाँ भी यही है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें 1 1 2 2 3 3 ये ही सिर्फ होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ये हो सकता है। आइडेंटिटी में क्या था, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट था, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर ये R1 है और ये R2 मैं बोलूँ इज़ अ रिफ्लेक्सिव, इसको हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों ऑर्डर पे, लेकिन एक्स्ट्रा हो सकता है। जैसे इसमें 1 1 2 2 3 3, अगर मैं एक 1 2 भी ऑर्डर पेयर बना दूं तो भी ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं था है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जितना है उतना का सेम का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तो है, लेकिन एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ कि every identity relation is a reflexive, but every reflexive is not identity. मतलब क्या, ये जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकते। तो ये रिफ्लेक्सिव है। और भी इसका एग्जांपल हम लोग जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। आज सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन बात करते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि रिलेशन का ऐसा ऑर्डर पेयर जब अगर a, b अगर बिलोंग्स कर रहा R से, इम्प्लाइज दैट b, a भी बिलोंग्स करना चाहिए R से फॉर ऑल a और b जो मेंबर्स हैं ये कहाँ से, सेट से बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि a इज अ सेट ऑफ 1 2 3 और मैंने R एक डिफाइन किया, इस पे R एक डिफाइन किया 1 2, तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 3 बोलूँ तो 3 1 भी होना चाहिए। अगर मैं 2 3 बोलूँ तो 3 2 भी होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगर ये R1 है, अगर R2 एक ऐसा रिलेशन बोल रहा हूँ कि 2 1 है, 3 2 है, 2 3 है, क्या ये सिमेट्रिक है? तो हम लोग बोल रहे हैं कि 2 1 बिलोंग्स कर रहा है R से, इम्प्लाइज दैट 1 2 भी होना चाहिए था। हमने बताया कि अगर ये A है और ये B है, A B बिलोंग्स कर रहा है R से, तो B A भी होना चाहिए। अगर इसको यहाँ पे A मान रहा हूँ और यहाँ पे B ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। तो ये बिलोंग्स कर रहा है 1 2, इस ऑर्डर पेयर, इस रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर है 1 2 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये जो R2 रिलेशन है ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव था, ये सिमेट्रिक था, और यहाँ पे हमने यूनिवर्सल का कॉन्सेप्ट बताया और ये आइडेंटिटी का। इसमें एक और टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर इफ़ A B बिलोंग्स कर रहा R से, B C बिलोंग्स कर रहा R से, इम्प्लाइज दैट A C भी बिलोंग्स करना चाहिए R से, तो वैसे रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए, क्या है, मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2 3 और मैंने एक रिलेशन बनाया कि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, और 2 3 बिलोंग्स कर रहा है और 1 3 बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स कर रहा R से, 2 3 बिलोंग्स कर रहा R से, इम्प्लाइज दैट 1 3 भी बिलोंग्स कर रहा R से, सो R इज क्या होगा, ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने बोला था क्या, A B C बिलोंग्स कर रहा R से, A B बिलोंग्स कर रहा R से, A B C, तो क्या हो रहा है कि A B C,
तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। अगर मैं दूसरा रिलेशन अगर बात कर रहा हूँ 1,2, 2, या हम दूसरा भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं इसमें, जैसे 3,2 बोल रहा हूँ, 2,1 बोल रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए, अगर मैं 3,1 ले लूँ, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो हम बोल रहे हैं कि यस 3,2 बिलोंग्स कर रहा आर से, 2,1 भी बिलोंग्स कर रहा आर से, इम्प्लाइज दैट क्या 2 के 3,1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, 3,1 बिलोंग्स करना चाहिए आर से, यस इज अ ट्रांजिटिव, इज अ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मैं एक और रिलेशन बोल रहा हूँ 2,3, 3,1, 2,2, क्या ये ट्रांजिटिव है, तो हम लोग बोल रहे हैं देखिए कि 2,3 बिलोंग्स कर रहा आर से, 3,1 भी बिलोंग्स कर रहा आर से, इम्प्लाइज दैट इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, 2,1 आना चाहिए था, जो कि नहीं है इस ऑर्डर्ड पेयर में। इस रिलेशन का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 2,1 नहीं है, इसलिए ये R3 इज नॉट अ ट्रांजिटिव, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन ये है ट्रांजिटिव, ये है ट्रांजिटिव, ठीक है। एक और जो टाइप्स हम लोग को सिलेबस में 12 के सिलेबस में पढ़ना है उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते किसको है, रिलेशन which is a relation which is reflexive, symmetric and transitive is known as equivalence relation। तो वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव भी हो, वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने ये देखा रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन।